जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। आज का स्पेशल जो एपिसोड हो रहा है और जिसमें हम लोग बात करते हैं दिल से दिल तक, हार्ट से हार्ट टॉक शो। तो ये आप लोगों का एक प्यारा दुलारा शो जिसमें हम अलग अलग तरह के लोगों से और अलग अलग जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं उन लोगों से हम रूबरू आप लोगों को कराते हैं। तो दिल से दिल तक बात में सारे पलामू वासी को हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक स्पेशल, एक खास मेहमान। जो कहते हैं ना कि एक ऑफिसर से रूबरू कराता है, कोई नेता से कराता है, हाँ, कोई एक्टर से कराता है, कोई टीचर से कराता है, कोई डॉक्टर से कराता है, कोई सिंगर। तो आज हम आपको जो परिचय कराने जा रहे हैं एक विशेष सिंगर, और विशेष सिंगर में भी बात करें तो भोजपुरी स्टेज सिंगर। तो बड़ा कमाल भोजपुरी सुनते ही लगता है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा क्या खास है, तो हम इसको इस अंदाज में बयां कर सकते हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो माँ बोलते हैं हम ना, और इंग्लिश में बोलते हैं तो मदर बोलते हैं, है ना। अगर उसी को हम अगर भोजपुरी में बोलते हैं तो माई बोलते हैं। और जैसे ही माई बोलते हैं तो लगता है कि हमारे बदन में कोई ना कोई एक आशीर्वाद के रूप में चिपका हुआ है, जो आशीर्वाद हमको सदा देती रहती है। ये भोजपुरी की परिभाषा है। अगर हम इसको दूसरे भाषा में बोलें तो हम लोग बाबूजी बोलते हैं, और जैसे ही बाबूजी बोलते हैं तो लगता है कि हमारे बाबू और जी हैं पास में तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब ये अंग्रेजी में बोल दीजिएगा तो डैडी, तो डैड, और वहीं को हम लोग बोल देते हैं अगर ठेठ भाषा में तो बाप। अब बाप कहने का बड़ा अलग तरीका है भाई, लेकिन एक मिठास भरा जो रिलेशन देता है वो है हमारा भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपसे बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये भोजपुरी और जो गायन बजायन सिंगिंग जो है वो है क्या, तो थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ कि अगर ऊपर भगवान बैठा हुआ है और कोई वस्तु को और कोई आदमी को, कोई जीव जंतु को बनाया है, तो भगवान ने सबसे बेहतर जीव जंतु अगर बनाया और प्राणी बनाया तो उसका नाम है मानव जाति, ह्यूमन बीइंग्स। जी हाँ दोस्तों, उस मानव जाति को खुश रहने के लिए, हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए भगवान ने वरदान के रूप में संगीत दे दिया, जो कि प्राकृतिक से नेचुरल रूप से मिलती रहती है। अगर झरना गिरती है तो संगीत निकलती है, पेड़ के पत्ता खरखराते हैं तो संगीत निकलती है, और हम लोग कहीं बाइक से जाते हैं तो संगीत निकलती है, क्रिकेट में सिक्सर लगता है तो संगीत निकलती है, अगर आउट होते हैं तो संगीत निकलती है। बड़ा कमाल की बातें हैं कि अब ये संगीत का रंग रूप धुन अलग होता है, न तो इसका सरहद होता है न तो इसका मजहब होता है, बस ये तो दिल से दिल तक जुड़ी रहती है। तो आज हम लोग हर्ट शो में दिल से दिल तक की बात करने के लिए स्पेशल भोजपुरी स्टेज स्टार शशि श्रीवास्तव जी को हम स्वागत करते हैं। शशि श्रीवास्तव जी बिल्कुल एक एटम की तरह हैं, पटाखा की तरह हैं, जो एक छोटे से गांव भले ही निकले हैं, लेकिन इनकी स्टेज पे दमदार परफॉर्मेंस आज कहीं ना कहीं धमाल मचाया हुआ है। आप YT पे जाएं या स्पॉटी पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, एक छोटा सा नन्हा सा बालक निकल करके अपने आप किस तरह से पहचान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम शशि श्रीवास्तव जी से ही जानेंगे कि ये भोजपुरी स्टार किस तरह से बन गए। तो शशि जी, आपका तहे दिल से स्वागत है रेडियो सम्राट के स्टूडियो में। सभी को प्रणाम। तो जो भी जी हाँ दोस्तों, अभी जो भी इंट्रोडक्शन शशि जी देंगे अपना जुबानी ही आप लोगों के बीच बताएं कि इनकी संघर्ष, इनकी स्ट्रगल किस तरह से हुआ। और ये संघर्ष, हम बार बार वर्ड को बोलते हैं संघर्ष, मतलब संघ में रह करके टीम बना के और हर्ष पूर्वक अगर काम कर दें तो स्टेज फाड़ जो ये परफॉर्मेंस देते हैं इनको मिलने वाला है। तो ओवर टू यू शशि श्रीवास्तव जी, आप अपने जुबानी बताएं अपने शुरुआती दौर से लेकर अभी तक, फिर हम एक एक करके आपसे बात करेंगे कि आप कहाँ तक अभी पहुँचे हुए हैं। ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बदलते पलामू की आवाज़ रेडियो सम्राट के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सभी लोगों को प्रणाम, ये छोटे भाई की तरफ से। और दिल से धन्यवाद मैं ज्ञापन करूंगा विनय सर जी का, जिन्होंने ये हमें अवसर दिया। ये पूरे पलामू में बदलते आवाज़ की एक रेडियो सम्राट जो आपसे जुड़ रहे हैं हम लोग, ये बड़ा आशीर्वाद है आपका। और सर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, लोग जुड़े और सुने। और ये प्लेटफॉर्म ज़रूरत है इस संगीत लाइन के लिए, हम लोग जिस जगह से उठे हैं सर।
जी हाँ दोस्तों, अभी जो आप सुन रहे हैं शशि श्रीवास्तव जी को, जो स्ट्रगल इनकी रही हुई है और इन स्ट्रगल्स में जो भी इनकी भूमिका रही, इनके मम्मी पापा का क्या रोल रहा हुआ है, थोड़ा सा हम ये जानेंगे परिवार का क्या रोल रहा हुआ है और दोस्तों का क्या रोल रहा हुआ है ना। क्या जब ये शुरुआती दौर से, आप अच्छा ये बताइए कि आप किस समय से ये क्षेत्र को चुने कि अब हमको इसमें उतर जाना है, थोड़ा इसके बारे में बता दें। जी सर, ऐसे ही स्कूली लाइफ से ही मैं शुरू से ही सर विनेश सर मैं गाता रहा हूँ अपने क्लास में 5 अच्छे मतलब बेंच डेस्क बजा के आप गाते रहे। जी सर, और सभी लोग ग्रुपिंग घेर के, और शुरू से ही अपने पूरे परिवार, खासकर हमारे माँ बाप हैं, चाहे भैया जी हो गए, सभी लोगों का सपोर्ट रहा हमारे गायकी के प्रति। और मंदिर में गाना, और मैंने कहीं से सीखा नहीं सर, बेसिक कहते हैं कि सुन के ही या कोई बताता था, बस सुन लेते थे कि अरे ऐसे गाया जाता है कहीं से। चूंकि घर का स्थिति भी, एक फैमिली, हमारे पिताजी जो थे वो किसी जॉब में नहीं थे, ना उनकी वैसी व्यवस्था थी, उनके पिताजी भी नहीं थे, बाबा दादी, मैंने घर से कोई सपोर्टिंग नहीं मेरे पिताजी के। तो वो पिताजी को हम ये नहीं कर सकते थे कि हमारे लिए आप हारमोनियम खरीदिए या पूरी व्यवस्था दीजिए, लेकिन जितना हमसे बना हमने उस चीज़ को सुन के उसे अपने जीवन में उतारने का कोशिश किया और गायकी करते रहा, और स्कूल से ही गायकी का मैंने एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा कमाल के बात आप तो बता रहे हैं भाई कि आप गुरु भी नहीं है और सब सीख लिए, तो आप संगीत के एकलव्य हैं का जी? नहीं सर, नहीं एकलव्य नहीं, पूरी तरह तो सीखा भी नहीं हूं, तो संगीत तो कभी पूरा, ये मतलब आपके प्रयास जारी है अभी और हमें लगता है कि स्टेज पर जितनी चैलेंजेस मिलते होते हैं अपने आप में वो एक लेसन होता है। जी सर, जी हाँ। तो आपका एक जो गाना है गोरे गोरे गली यहाँ पे तिल, जी सर, तो क्या आप थोड़ा सा गाना गुनगुनाइए, तो मैं इसको प्ले करके आज पलामू वासी को बताएंगे कि देखिए आपके घर का बेटा क्या क्या आपको जलवा दिखा रहा है। जी सर। गोरे गोरे गलिया पे काला काला तिलिया, जान मारे लाला की ओढ़ानिया, कि दुल्हा बन के आइब तोहरा घरे, तोह के बनाइब दुल्हनिया, कि दुल्हा बन के आइब तोहरा घरे, तोह के बनाइब दुल्हनिया। क्या बात है, कमाल। अभी आप जो सुन रहे थे गोरे गोरे गलिया पे, कमाल लगा कि हम तो एकदम, जो डाल्टनगंज में बारात पार्टी होता है ना, बस वहीं पर शादी ब्याह में एकदम जो गाजा गीत बजता है, उस तरह का एकदम माहौल यहाँ स्टूडियो में तैयार हो गया था। और उम्मीद करते हैं कि आप गाड़ी में भी अगर इस सुन रहे होंगे तो हमको लगता है सीट रच मच जरूर कर रहा होगा इस गाने पर। तो बेहतर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारे पास हैं शशि श्रीवास्तव, जिनके आवाज़ में आप गाना सुन रहे थे। शशि जी, आप ये बताएं कि आप भोजपुरी के तरह ही क्यों अट्रैक्ट हो गए, जबकि मगही, नागपुरी, हिंदी आपके पास पूरा फील्ड ओपन था, तो भोजपुरी में आप कैसे अट्रैक्ट हुए? जी सर, जी कि होता क्या सर कि हमारे क्षेत्र में, खासकर अपने गांव गिरान में जो माहौल बन जाती है, जी। आप हिंदी के लिए आपको बेसिक, और अभी मगही तो सर अभी आया है, हाँ, जैसे अभी 2-4 साल से पुरानी भाषा, हाँ, भोजपुरी पुरानी संस्कृति की सभ्यता जो लता दीदी ने गाया और सागर सिन्हा ने गाई, हाँ, और पुराने पारंपरिक गीत, जिसे अभी तो थोड़ा सा हो गया वर्गल कहा जा सकता है, एक से एक। और उस समय हम लोग गाते थे तो भोजपुरी गांव देहात में सर आता भोजपुरी कोई भी गाना, बाबू उला गनवना सुने बतानी, तो ये बात को तो उससे जुड़ाव अट्रैक्टिव होते गए सर, और इसलिए हमने उसको चुना। और ऐसा नहीं कि नहीं हिंदी गाते, लेकिन भोजपुरी को ज्यादा हम फोकस करते हैं, उस पर ज्यादा मेरा खिंचाव रहता है। तो भोजपुरी का एक अलग मजा, स्टेज और बांध देते होंगे ना। जी सर, क्या भोजपुरी में तो आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि वो पावर स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं, जी, बिल्कुल, पवन सिंह, हमको लगता है आप लोग सबके आज की डेट में एक रोल मॉडल के रूप में उभर करके आए हैं। लेकिन आपको पता है कि छोटा छोटा बूंद मिल करके घड़ा भर जाती है, और सब घड़े पानी मिल करके तालाब बन जाती है, और तालाब पानी मिल के समुद्र बन जाता है, है ना। तो ये भोजपुरी में हम बोलती है। जी बिल्कुल। और यूँ कहा कि भोजपुरी मगही सब मिला के, बिल्कुल। तो ऐसा है ना कंप्लीट। अगर बात करेंगे इस चीज को कि जैसे पवन सिंह जब डाल्टनगंज में एक बार आए थे, उनका शो था, उस समय उनको कहीं गाने के लिए वो मौका की तलाश कर रहे थे और उनको स्टेज मिल नहीं रही थी। लेकिन आज वही पवन स्टार पावर स्टार बन गए। मेहनत, लगन, जोश, जज्बा, जुनून,
कुछ कर गुजरने का हमको लगता है आदमी को बदल देता है। बिल्कुल सर। कौन क्या कह रहा है, कितना कमेंट दे रहा है, शायद इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर आप परवाह करेंगे कि वो ऐसे कहेगा तो हम क्या सोचेगा, अरे उसका काम है सोचना, सोचने दो, तुम्हारा काम है करना, तुम कर डालो। जी सर जी। हाँ, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, ये हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो लगता है आपने भी एक्शन देते ही चले गए हैं, दुनिया के परवाह नहीं किया सर जी। और शायद इसीलिए है कि अच्छा ये बताइए कि स्टेज पे कभी ऐसा किस्सा सुनाइए कि जब स्टेज पे कुछ ऐसा कुछ गा रहे हैं और कुछ अनवांटेड सा सीन जो आप उम्मीद नहीं किए थे, ऐसा कुछ आपके साथ टकरा गया। भोजपुरी स्टेज शो में तो अक्सर कई बार होता है। हाँ सर, तो आप ये लोग सुनना चाहेंगे कि स्टेज शो के दौरान में क्या इतना फेस करना पड़ता है सब चीज। सर ये होता है, जो जैसे हमारे गांव से ही लोग हैं, हाँ। तो आपके 10 लोग सपोर्टेड रहेंगे, राइट, और 20 लोग अनसपोर्टेड रहेंगे। तो ऐसा कहीं गांव क्षेत्र में, अपना ही क्षेत्र का में कार्यक्रम कर रहे थे, तो जुड़ाव जो होता है ना, वो अपने लोग आगे बैठे तो 20 लोग को देख के हिम्मत भी मिलती है, अच्छा लग रहा है मेरा भाई गा रहा है। लेकिन 30 लोग ये भी कहने वाले, चला ना हो गया बगल में के है एकरा नहीं सुना। हाँ, उसमें थोड़ा डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन। लेकिन उस चीज को भी हमने कवर करके सर अपने क्षेत्र, अपने घर से ही पहले मंदिर से गायकी स्टार्ट की। फिर कार्यक्रम मिलने लगे, उसमें 2 रुपया कम चाहे बेसी करके जो भी कार्यक्रम मिलने लगा सर, वो कार्यक्रम भी करने लगे। तो एक हमने फिर उस जगह से YouTube का जमाना है, पहले तो कैसेट चलता था, मोबाइल वो सीडी लिमिटेड लोग जा पाते तो वहाँ मैंने बड़ी मुश्किल होती, गाना निकल ले बा, फलनवा के बेटा गाना निकल ले बा। उस टाइम पे भी सर हमने मतलब अपने जेब खर्च से कहा जा सकते बचा बचा करके एल्बम किया था, देवघर चलली सोनाली। अच्छा, जिसको जिसको लोगों ने 70,000 से ज्यादा ऑडियो सुना था उसको। मैंने अब वीडियो मेरे पास चूंकि संसाधन नहीं था उतना, तुरंत वीडियो कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो ऑडियो को पहले यूट्यूब पे छोड़ा, तो उसको हर प्लेटफॉर्म पे लोगों ने सुना और उसको बड़ा सराहनीय किया, तो अच्छा लगा। और लेकिन जो लोग तोड़ते थे उनसे भी, हाँ भैया चलिए, आप ही श्रोता समाज है, भगवान है, चूंकि हमारे यहाँ ऐसा परिवेश भी तो नहीं मिल पाता है सर, क्या बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही स्टेज चैलेंज स्टेज में ये हो गया कि जब रिकॉग्नाइज्ड आदमी नहीं होता है, काम से पहचान, अपने आप को साबित करना, बस साबित नहीं हो पाते हैं, तब तक लोग अंडरमाइन करते हैं। और जो लोग को जुबान है तो फ्री भी है, डेमोक्रेसी है, बोल भैया जो बोलना है। उस समय थोड़ी परेशानी होती, उस समय लगता है कि मैं उसको चुन के तो शायद गलती नहीं किया। ये चीज भी आती, बहुत सारी बातें आती है सर। हाँ, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर श्रोतागण, आप लोग या युवा वर्ग जो भी आप सुन रहे हैं, एक बात हम आपको बोलेंगे ना, कि जो अपने फील्ड चुन लिए और दिल की दिमाग का सोच आपका एकजुट हो गया और दोनों मिलकर के कहा कि यही हमारे लिए राइट चॉइस है, तो आप उसको कर डालो। क्या बात है। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल, और कहते ही रहेंगे। जी सर, जी सर। लेकिन मेरा एक कहना रहता है, अक्सर हम लोग को, जो हम दूसरे फील्ड से हैं, लेकिन ये अक्सर ये कमेंट किसी भी फील्ड में आदमी जब हाथ आजमाता है ना, तो लोग बोलते हैं बेरोजगार है, निकम्मा है, कुछ नहीं हुआ तो ये कर रहा है। ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। जी सर, जी। लेकिन मैं यहाँ आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज किसी युवा वर्ग काम करने पे, स्टार्टअप स्टैंड अप करने के दौरान में अगर आपको ऐसा 30 कमेंट कोई देता है, तो इसको गहना मानो और सजा के रखो सीना पर और दिमाग में। बस सर, उसी के साथ हम तो और वो सीना में जब तक चुभता रहेगा तो आपको याद पड़ाता रहता है कि हार्ड वर्क, क्वालिटी वर्क, और हम ये करके साबित कर देंगे। हाँ, और जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन ही वही समाज बोलेगा क्या स्ट्रगल किया, क्या मेहनत किया, क्या झकास गाता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, पवन सिंह का जो शो हुआ था, जी सर, बिल्कुल। हमको लगता है इनको गाने का 15-20 मिनट का भी समय नहीं मिला था। हाँ, किसी फेमस स्टार का प्रोग्राम था, लेकिन आज की डेट में कि सब स्टार बौने साबित हो गए, है ना। और बहुत युवा वर्ग के हार्ट थ्रोब, दिल के धड़कन के रूप में वो बहुत सारे ऐसे नए नए लोग आए हुए हैं और हर तरह के गाने गाए हुए हैं। छठ के गीत हो, भजन हो, भोजपुरी हो, परिवार के गीत हो, शादी के गीत हो, और कुछ हाई फाई गीत भी गाए हैं जो कि शायद आजकल लोग आलोचना भी करते हैं, हम उसके ऊपर में भी आएंगे, है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या है, बिजनेस भी एक बात देखने रहते हैं, है ना। किसी भी प्रोफेशन में आए हैं, बिजनेस भी, तो बहुत सारे लोग जो हैं कि परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ सबको जोड़ करके चल रहे हैं, और बहुत लोग हैं कि एकदम दोनों एंड पर, हाई बहुत बेहतर है वहां भी और लो बहुत नीच तक है, तहाँ तक लोग भी जा रहे हैं। और शायद इसीलिए थोड़ा सा आज क्वेश्चन मार्क कहीं कहीं उठा हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि आप जो गाते हैं, हमको लगता है भजन भी आप गाते हैं, जी सर, जगराता, कीर्तन, ये सब जगह आप जाते हैं, और साथ में भोजपुरी भी, अगर मौका मिले तो हिंदी में भी छक्का मार देते हैं। हाँ सर,
उसको टूटी फूटी भाषा मतलब कह सकते सब में टूटी फूटी ही हूँ, चूंकि मैं परिपूर्ण तो नहीं कर सकता, किसी का से सीखा नहीं सर। बस ये श्रोता का लोग जो ही वही 10 जो बैठे हैं, जो मैंने बोला आगे, वही 10 को देख के आज जो हमको आशीर्वाद मिला, मैं गा रहा हूँ सर। बहुत सही। तो आपने हिम्मत जुटाए हुए हैं और आप गाते जा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब ये आपको मिलते ही जा रहा है, सफलता मिलते ही जा रहा है। जी सर, जी, अब एक सॉन्ग और भी आप गुनगुनाए और एकदम जोरदार गला फाड़ के गुनगुनाए, लोग पलामू वाले सुन रहे हैं और सुनना चाहेंगे भी कि हाँ हो इस शशि श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। तो आप अभी एकदम एकदम राग लेकर के आप चिल्लाइए, उसके गाइए, उसके बाद हम आपका ही एक गाने को हम प्ले करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। मैंने सबसे पहला जो शुरुआत किया था वही सॉन्ग मैं रखना चाहूँगा जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाँ। साली चल देवा घर नगरिया, बन जा तू भोला के पुजरिया, कि दीहे सुनर भोला जी दुल्हवा ए सोनाली, बनल रहे सेनुरा के लाली ए सोनाली, बनल रहे सेनुरा के लाली ए सोनाली, बनल रहे सेनुरा के, कि साली चल देवा घर नगरिया, बन जा तू भोला के पुजरिया, बहुत अच्छा जा रहा है। दीहे सुनर भोला जी दुल्हवा ए सोनाली, बनल रहे सेनुरा के लाली ए सोनाली, बनल रहे सेनुरा के। मतलब मांग का जो सिंदूर होता है वो हमेशा थीम बेस्ड है। बहुत ही अच्छा इसको आशीर्वाद दिया सब लोगों ने। आप तो बहुत स्टेज शो कर भी रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं भोजपुरी में। आपको ये बताइए कि अभी भोजपुरी का ट्रेंड क्या चल रहा है? आज तो देख रहे हैं ना जी सर जी, बहुत सा भोजपुरी को लोग आसमान पे भी रखे हुए हैं, कुछ लोग नीचे भी कर दिए हैं उसको। जी सर। तो ये ट्रेंड में आप कहाँ हैं और ये ट्रेंड क्या चल रहा है, थोड़ा इस पे लोगों को बताएं। जी सर, ये ट्रेंड तो जो धारणाएं हो गई हैं, जो खासकर आजकल के जो युवा लोग हैं वो वर्गल की तरफ खिंचाव। अगर सर कोई चीज भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा थोड़ा सा, कि अगर फिल्म चल रही है तो उसमें अगर कोई अंग प्रदर्शन का सीन या गलत सीन रहे, चाहे कुछ गलत चीज एग्जैक्टली फिल्म में जो परोसा जा रहा है, हाँ, तो उस गलत चीज अपने अंदर कवर करते हैं सर। और आज जो हमारी भोजपुरी जो संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं छिद्र भिद्र किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात तो आपने बहुत सही कहा कि जो फिल्म में है और अंग प्रदर्शन वस्त्र प्रदर्शन की जो प्रथा चली जी सर, ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि एगो बुम्बास डांस दे दो, है ना, कैबरे डांस दे दो सर, तो शायद एक कैबरे गाना का प्रतीक एगो भोजपुरी में भी गिरावट आई सर। एक तरफ आप भोजपुरी लहरिया लूटा बजा दीजिए, और एक तरफ आप विवाह का गीत बजाइए, बिल्कुल सही, खिंचाव लोगों का जाएगा लहरिया लूटा की तरफ तत्काल। तो अब जब जो चीज आदमी सुन रहे, आज धारणा भी हो गई है, अब ये मजबूरी बन जाती है, मजबूरी बन जाए। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जो कोई भी काम करता है तो उसमें इकोनॉमी जरूर देखी जाती है भाई ये कितना। हाँ, और अगर एक करके सक्सेस पा गया कोई आर्टिस्ट तो दूसरा आर्टिस्ट पीछे क्यों रहे? क्योंकि वो तो अपना देखता है, और बढ़ावा भी तो मिल रहा है सर। आखिर आप भोजपुरी चीज को वर्गल गा रहे हैं तो बढ़ावा है। आज हम 4 साल से भोजपुरी अगर अच्छा गीत गा रहे हैं, लोग सुन ही नहीं रहे, क्या करें? अब अच्छा रील भी बनाते हैं उसी के ऊपर। हाँ सर, आप जो खराब गाना रहेगा, कौन है लॉलीपॉप लागलू और ये कौन गाने जो है गजब का रील बनता है सर, और रील ट्रेंडिंग हो जाता है। तो लोग आज कहते हैं कि, और ये शुरू से ही रहे सर, मैं हिंदी में भी बोलूंगा तो भोजपुरी वर्जन ही कुछ चीजें जो यूज हुई, जैसे चोली के पीछे क्या है, गाना था ना, हिंदी में भी थी सर, थी। तो ये चीज राणा जी माफ करना, ये एक मैंने जो गाना है गलती मारे से हो गई। जब हम लोग प्ले करते हैं तो इस गाना को शॉर्टलिस्ट बाहर करते हैं कि यार ये क्या बोला हुआ है ना। भोजपुरी में बहुत क्वेश्चन उठा हुआ है, लेकिन हमें लगता है स्टैंडर्ड जो मुंबईया जो हिंदी गाने हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदार है इसको प्रेरित करने के लिए, क्योंकि उन लोग ये गाना चला के ट्रेंडिंग में हो गए तो इसके पीछे में पीछे। हाँ, लेकिन वही है कि एक सामंजस्य स्थापित करना हमको लगता है कि तालमेल बैठाना, इसमें बड़ा ये हो गया है, कठिन हो गया है सर। अपने आप को सिंगर भी है, लोग अच्छा चीज भी सोच के भी रखे, चाहे गा भी रहे हैं, तो वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अब इस वजह से उनकी मजबूरी बन जाती है इस चीज को चुनना।
हाँ सही बात है। मतलब आज का ट्रेंडिंग में ये जो बदलाव आए हैं, जी सर। इसके पीछे सिर्फ एंड सिर्फ कहे कि ये गायक ही है तो हमें लगता है कि नाइंसाफी हो जाएगी। नाइंसाफी हो जाएगी जी सर, क्योंकि जी सर। दर्शक भी लिसनर भी हैं, जो श्रोतागण है वो भी तो इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ में जो अगर इसको हम कह रहे हैं कि ये खराब है तो हिंदी वालों का भी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और सर ऊंचे लोगों से शुरू से अगर हम किसी सेंसर बोर्ड की बात कर ले, एक बात कर सर, ठीक है, अगर वर्गल गाने आ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई चीज आ रहा है, तो आप वैसे काट छाट लगा दीजिए सर। बिल्कुल सही है। वहां से ही बढ़ावा नहीं मिलेगा। सिंगर लोग को भी चाहिए, हम भी सिंगर सर, अगर हमारी बेटी बहन बैठे रहेगी हम तो कितना वर्गल सही बात। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा यही बात कूट जाती है। कुछ गाने ऐसे भी आ गए हैं एकदम बिलो लेवल कि थोड़ा सा आप अपने परिवार में ही बैठ के कह भी रहा हूँ सर, तो हमको भी खराब लग रहा है। मैंने भी कुछ गाने गाए हैं, इसलिए मैं तो जो सुन रहे श्रोता उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ी गलती मेरे से भी हुई तो थोड़ा जिम्मेवार आपकी भी बनती है। हाँ। तो आप अच्छी चीजों को सुने। मैंने एक बेटी पे सॉन्ग गाया, वो अभी तक मेरा फंसा, वो रिलीज ही नहीं हुआ। ये तो सोचने वाली बात है। फिर तो अभी तक उसमें कुछ वर्जन लगा दिए गए, कुछ करने म्यूजिक के लिए, कुछ वीडियो के लिए सर। तो हम लोग अच्छा करने पे भी लगे हुए हैं सर, और ये मजबूरी बन के तब उस चीज को वर्गल चीज हम अपनाना। हाँ, एक चीज जो अभी देखते हैं, अच्छा में जो हमारे पास जो कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है, विवाह गीत है, जो नयापन लेकर के और नए बीट्स के साथ आ रहे हैं ना, जैसे छठ वाला जो समय आता है, दुर्गा पूजा का समय आता है, उस समय भी कुछ नया बीट्स और नए बोल के साथ आते हैं ना, तो वो भी वायरल होता है। तो उसमें भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन वो सीजन में ही ना चलेगा। पहले की बात ये होता है कि पहले वाला को भी आप वही चीज अगर सेम माने चीज उठा के गाइएगा सर, तो लोग बोलेंगे पहले वाला को नहीं सुनेंगे। हाँ वही ये चीज अब लेकिन अगर उसी ट्रैक का या उसी तरह का कंपोजिशन करके कुछ गाते भी हैं तो नए सिंगरों का दब जाता है सर। हाँ, ये बात चाहे उसको दबा दिया जाए, तो चाहे सोशल मीडिया से बोला जाए, तो एक प्लेटफॉर्म खास कर सर, हम ये नहीं बोले पलामू के कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है। हाँ, ये इसकी कमी है। इस कमी है पलामू में। जो लोग उभरते हुए लोग हैं, ना तो आगे सपोर्ट है ना पीछे सपोर्ट बल्कि सही है। नॉट ओनली कलाकार के क्षेत्र में भी आपको स्पोर्ट्स है, तभी यही बात है। ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों को। और इसको जो लोग हैं, लोग को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपना घर बेहतर कब बनाएं और कैसे बनाएं। हम लोग दूसरे घर में सेंध मारने चले जाते हैं, बैंगलोर में, मुंबई में। तत्काल आप कह सकते हैं कि हम मुंबई में हैं, बेंगलोर में हैं, लेकिन जब जूता चप्पल पड़ने लगती है बिहारी झारखंडी कह के ना, तो उसमें औकात समझ में आ जाता है कि हम कहाँ हैं। काश हम अपना घर बनाए होते ना। तो ये सेंध मारने वाला चक्कर छोड़ करके हम जैसन है वैसे बेहतर करने का प्रयास करें और अपना घर बनाएं। और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी मम्मी को देखने, मानिए किसी को माता श्री को देखो बहुत सुंदर है, तो अपना माई को बदल थोड़ी लेंगे। नहीं सर, नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ भी है। और मैंने कभी ये चीज कवर किया सर, मैं अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हमारे क्या कह सकते हैं उसको, छोटा भाई कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़े रहे स्टेज के मामले से सर, मैं वही जमीनी जुड़ा हुआ कलाकार हूँ। आज भी मिलेगा, हम गाने के लिए इतने ललायत होते, किसी का भी प्रोग्राम हो, अगर फोन आ जाए बाबू यहाँ पे कार्यक्रम है तुमको आना है, तो मैं सर कभी पैसे की बात नहीं करता। ये मेरे अंदर तो ये बोल के स्टेज पे अनाउंस कर रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, डेडिकेटेड कॉलेज बुला लेगा आपको, कोई बात नहीं सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, ये बोलने के लिए कि हमने भी देखा है वो दिन सर, कि जब हमको बैठा दिया जाता था उतना गाने के बाद भी, बाबू तुम भाई साहब अभी प्रोग्राम चल रहा है, मैं किसी भी कलाकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, मैं पीछे बैठा रहता था। जब पब्लिक सब चल जाती 3:30 बजे भोर में टाइम हमको दिया जाता था। वो दिन दिल पे लगता था। और वो 10 पब्लिक रहती थी, 5 उसमें भी चली गई, जा रही है अब चल हाँ, और वो 5 को ही गा के मैं देवता समझ को सुबह सुनता था। और मैं सोचता हूँ कि सर अगर जिससे हमको जितनी परेशानी हुई, अगर छोटा अगर बच्चा, ये हमने बहुत लोगों को स्टेज देने का काम किया सर, जो भी लोग प्रमोट किए। हाँ, भैया आप आइए, बाबू आप आइए, 4 गाना का तो 2 गाना बताने का भी जब जुड़ा हुआ, हमको जैसे भी लोग बुलाते चाहे बोलते हैं सर, हम सब बताने का जितना में हम जानते हैं, जितना जानते हैं। बिल्कुल, मतलब एक कोऑपरेटिव नेचर है कि हम बढ़े हैं, तुम भी बढ़ो। हाँ, तुम भी। पलामू के लिए चाहे जहाँ भी लोग हैं, सब लोगों के लिए कोऑपरेट करते। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा ये दुर्भाग्य, हर एक चीज क्या होता है ना सर, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। पलामू में मगही भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, हमारा नागपुरी भी मिक्स है, भोजपुरी भी मिक्स है, भाषा है। अब कौन भाषा पर आप अटल रहिएगा ये सोच के, ठीक है हम भोजपुरी पे ही अड़े हुए हैं अपने आप को करने में साबित, लेकिन सर मजबूरी बन जाती है, पब्लिक के बीच जाओ तो बाबू तनी वो लगा दा उन्हें
तो भाई तो देना तो पड़ेगा। यहाँ तो स्टेज में फरमाइश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सामने वाला जो ये भी दर्शक आपने होते बोला हैं, सो पैसे के लिए सर, मैं पैसा होता है। सच में नहीं लेता, चूंकि जिस जगह से जुड़ा हूँ जिंदगी चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। मैं शादी ये भी हुआ मेरा सर, 2 बेटियां हैं, तो मैं संगीत से ही घर चला रहा हूँ। संगीत ही लाइफ है मेरी। और मैंने कभी ना, मेरा दुकान है ना मकान भी अभी तो नहीं, पिताजी के आश्रय पे रहते सर। जब माता रानी कृपा उषा को सौभाग्य तो वो अपना बना लेंगे, लेकिन ये दिल से बिकार हाँ दिल से बिकार आ रही है सर, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा आपने स्ट्रगल किया है। हाँ, और उस चीज से ही मेरी जीविका चल रही है, संगीत से ही। माँ सरस्वती का ही देने के 2 रुपए जो भी मेरी बेटी हो, मेरी वाइफ हो, अगर 2 कौर भात या चावल भी खाते, 2 टाइम का खाना खाते ना सर, तो वो संगीत के लिए। वाह, तो संगीत ही आपका धर्म बन गया है, संगीत ही आपका कर्म बना हुआ है, और संगीत के ही आप समर्पण में हाँ, निछावर सर। तो ये आप संगीत से निछावर हैं, तो हमको लगता है कि संगीत तो बड़े बड़े रॉक स्टार पैदा कर दिया है, आप समझ ही रहे हैं। तो शायद आप शाम का बेला है और आपकी सोच और ये सपनों को उड़ान लग जाए। ये आपको डेडिकेटेड परिवार, यूं कहेंगे रेडियो सम्राट के तहे दिल से दुआ है कि आप उड़ें और उड़ान भरें और सपनों का पंख आपके ऊपर लगे, क्योंकि आप जहां से उठ कर के आए और जिस हिम्मत के साथ आप चल रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत दूर तक आप निकलेंगे। बस आप है ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बिल्कुल सर, ना? बिल्कुल। और आपका ये बताएंगे, थोड़ा सा ये बताएं, आप लोगों को टीम कैसे बनती है? जो आप गाते हैं, फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंटल लोग होते हैं, ये सब टीम आपके कहाँ पर है? उनको एक बार हाय तो कहिए दीजिए अपने। जी बिल्कुल, सभी हमारे जितने भी साउंड वाले हो, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन हो, या और भी जितने भी कलाकार हमको बदलते पलामू की आवाज़ रेडियो सम्राट से सुन रहे हैं, सभी को इस छोटे से भाई की तरफ से चरण स्पर्श और प्यारा आशीर्वाद की कामना। और हमारे साथ विनय सर का बड़ा आशीर्वाद भी मिल रहा है। मैं विनय सर के भी तरफ से सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप रेडियो सम्राट से जुड़े और देखें और सुने और बड़ा प्यार दें। और मैं सर, आपने क्या क्वेश्चन किया, एक बार थोड़ा समझ चाहूँगा। किस चीज पे? अभी आपने बोला कि कलाकारों के लिए कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ, कलाकारों के लिए कहाँ से? हाँ, तो ये जब हम गायकी करने लगे तो हमारे परम गुरु जी हैं आदरणीय, जैसे गांव से ही उठे जहाँ से, तो एक क्लब चलता था सर। राइट। तो कोई लोग 4 लोग थे, वो राजा भैया हैं, करुण भैया, वहाँ पे उन्होंने बोला मेरा भाई अच्छा गाते हैं, तो उसको बुलाइए। तो हम गए प्रैक्टिस करने, तो उस समय पवन जी का गाना चला हुआ था, भाई हो तो। मैंने जैसा बोला गाँव देहात में लोग सुनते हैं, तो उस गाने को मैंने जब रखा वहाँ पे परोसा, तो भैया ने बोला तुम तो गाते अच्छा हो, तुम ऐसा स्टेज प्रोग्राम करो। तो उनके साथ मैंने पहला शो किया था 2013 या 14 में की बात है सर। और वो उनके लिए वो गाना गुनगुना दीजिए जो आपको पहला स्टेज शो आपके भाई ने कहा, आप उन्हीं को डेडिकेट कर दें। ये शैलेश भैया जी के लिए। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा वर्गल है सर, तो मैं माफी। 2 लाइन 4 लाइन जो भी है। कि भाई हो तो हर दू गो साली, एगो बिया गोरे गो काली, हमरो करादा तू जुगाड़ हो। यही सॉन्ग सर, सॉन्ग से आपने स्टेज सॉन्ग भैया बोला। ऐसा देखिए तो एगो जो ये बात है ना, हकीकत भी है, परिवार में सब रिलेशन तो है ही जी सर, बस उस रिलेशन को देखने का नजरिया जो है ना, बिल्कुल अगर आपका नजरिया जो अब पवित्र है तो सारा रिलेशन भी पवित्र है जी सर। अगर रिलेशन आंख का नजरिया का ही अगर खराब हो गया तो रिलेशन भी अपवित्र और खराब, तो नजरों का धोखा है। तो हम लोग जो सुने ना, कभी अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, तो अब कैसे अखियां मिलाते हैं, कैसे अखियां चुराते हैं, इसमें बहुत सा चीज, गाने का थीम यहाँ पे भी डिपेंड करता है। अदरवाइज जो गाना गाए हैं वो तो सब हकीकत ही होती है, बस किस लहजा में है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और निगेटिव होती है। तो जी हाँ दोस्तों, रेडियो सम्राट से श्रोतागण, आप हम जो कह रहे हैं, जिस लहजा में बात करते हैं, घर में आपको अगर कोई पूछेगा ना खाना खा लिया, तो आप कह सकते हैं हाँ खाना खा लिया जी सर, आंसर मिल गया जी सर। अगर इसको बोलते नहीं खैले, बतिया वही है, खाली है। बट यहाँ पर अप्रोच क्या होगा, निगेटिव अप्रोच का तरीका। बस यहाँ पर ऐसा ही है, चीज को परोस रहे हैं, कभी पॉजिटिव से और कभी निगेटिव से। तो दोस्तों, इस तरह के जो हम लोग बात जो करते हैं, आपके परिवार में भी हो रहा होगा और इस सबके घर में है कि हम लोग एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है जी सर, है ना। तो ये सामाजिक प्राणी है, तो जो हमारे साथ हो रहा है वही आपके साथ हो रहा है, वही बिल गेट के साथ भी हो रहा है और उसे एलन मस्क के साथ भी हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी हो रहा होगा। हाँ, एक चीज कमी रही होगी कि सर प्रधानमंत्री सर जो अनमैरिड है ना,
तो शायद थोड़ा सा उतना चीज नहीं दे पाए बड़ा ही होंगे। अच्छा राहुल लगता है गांधी सबसे जी बात करके, लग रहा है कि अब हम लगातार भी बात करते रहे तो बड़ा ही मजा आ हम लोग ये कह राहुल गांधी भी वैसी स्टेज से हैं कि थोड़ा इधर उधर जो भी है कुछ चीजें उन लोगों के बीच में, चाहे हमारे जोगी माननीय मुख्यमंत्री जोगी महोदय जी हैं, लेकिन अगर उसी बात को हेमंत सोरेन को देखेंगे तो चौके पे छक्का मार रहे हैं ठीक है ना। अरे अपने जेल गए तो क्या गए, अपने जेल गए तो क्या गए, हम उनकी नारी शक्ति संभाल लिए, विपत्ति में संपत्ति बनकर निकल रही है एकदम, और एकदम नारी शक्ति के झंडा बुलंद करके आज तो पावर स्टार बन गई है वो भी। बिल्कुल कल्पना। तो ये सब चीजें हैं, हाँ सबके परिवार में हो रहा होगा दोस्तों, और हम आपकी जो दिल की बात है उसी को तो हम यहाँ से बोल रहे हैं। बस आपकी दिल की बात हमारी दिल की बात मिला, रेजोनेंस हुआ और बूम बाम हुआ, मस्त। अनमोल होते हैं दिल से दिल तक का बंधन। जी हाँ दोस्तों, अनमोल होते हैं दिल से दिल तक का बंधन, कोई डोर नहीं होती फिर भी बन जाते हैं सारे मन। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हमारे साथ स्टेज पावर भोजपुरी स्टार हैं, या यूँ कहेंगे भोजपुरी स्टेज स्टार हैं, शशि श्रीवास्तव जी हैं, जिनके गाना अभी आप लाइव भी सुन रहे थे और रिकॉर्डेड स्टूडियो वाला भी सुन रहे थे। हाँ बस, तो अभी अब हम लोग को विदा लेने का समय आया है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शशि श्रीवास्तव जी, आप पूरे पलामू वासी के युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी FM 89.6 मेगाहर्ट्ज से जुड़े हुए हैं बदलते पलामू की आवाज़ से, उन सभी को मेरा इस शाम की बेला में प्रणाम है। और सभी लोग जुड़े, गूगल पे भी प्ले स्टोर पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो सम्राट को। और बड़ा ही अच्छा लगा खासकर विनय सर आपसे बात करके, और ये क्रेडिट में अपने छोटे भाई रोशन को भी दूंगा कि ये आपसे बड़े भाई से मिलने का बड़ा सौभाग्य। रेडियो सम्राट पे हमेशा सबों का आशीर्वाद बना रहे, और आप ऐसे ही निरंतर बुला करके हम लोगों को ये प्यारी सी आवाज़ हम लोगों को सुनाने का काम करते हैं। हम लोग जुड़े रहेंगे, प्रयास है। और मैं ये रेडियो सम्राट लाने के पीछे भी एक कहानी भी है कि जब इंटरव्यू जब हो रही थी, IAS लोग बैठे हुए थे, उस इंटरव्यू में पूछा था कि आप इंजीनियर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, एजुकेशन लाइन में हैं, ये रेडियो क्या करेंगे? तो मैंने उनको बोला था कि सर मेरे पलामू वासी को गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट कहना चाहता हूं। अरे क्या बात है ना, तो क्यों गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना चाहते हो, ये भी बात थी। तो सर अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे तो आशीर्वाद देंगे और मुस्कुराएंगे, मन ठीक रहेगा तो जो बतिया हमको कहना है कह न देंगे और ये बात हुआ अभी कि लोग को हम चाहते हैं कि जो हमारा सकारात्मक ऊर्जा है और जो हम अपने पलामू में बदलाव कर सकते हैं और करने का हिम्मत रखते हैं, और जो यहाँ मेरे पास आर्टिस्ट हैं हम लोगों के बीच, चाहे वो आर्टिस्ट किसी फील्ड का हो, एजुकेशन का हो, फुटबॉलर हो, प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, या संगीतज्ञ हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ के लोग हर जगह जाके अपना झंडा गाड़े हुए हैं। तो पलामू में झंडा क्यों नहीं गाड़ेंगे? तो एक शुरुआत थी, युवा वर्ग का शुरुआत थी, और एक हमें लगा कि ये पहली बार ये शो मैं जो आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ इस फील्ड से, जो म्यूजिक एंड डांसिंग प्लस ये कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लोगों के, तो आप अच्छे गायक हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप अपने मंडली में जहाँ भी पूरे पलामू यंगस्टर्स हैं जिनको जहाँ ज़रूरत है, पूरे विनय सर अपने तन मन धन पूरे टीम के साथ में आप लोगों के साथ में है। बस हम एक फील्ड में थे, अब इस फील्ड को हम दायरा को बढ़ा रहे हैं कि जो भी भाई हमारा आगे बढ़ना चाहता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे खेल कूद में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, जहाँ भी जाना चाहता है, अगर हमारा कुछ सपोर्ट से उनको भला हो जाएगा और पलामू में नाम कर जाएंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं, बहुत तन मन धन से। बहुत बड़ी बात सर, इसलिए दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। इतनी अच्छी सोच, एक समझिए कि पूरे कलाकारों के लिए और जो भी बदलते पलामू की आवाज़ रेडियो सम्राट से सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी इतनी अच्छी सोच, व्यक्तित्व के धनी बड़े भैया का प्यार और सपोर्ट मिला। तो आप सबों से भी आग्रह, वैसे कुछ जो हमारे छिपे हुए लोग हैं वो भी जरूर जुड़े और इसको प्ले पे आप डाउनलोड करें रेडियो सम्राट को, और यहाँ पर लाने का भी काम करें, हम उसको प्लेटफॉर्म देंगे। और मेरा पर्पस भी यही है कि हम अपने प्रतिभा को प्लेटफॉर्म दे करके आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी, तो अगर कहीं ना कहीं हम बाहर से पढ़ लिख करके आए हैं और दोस्त लोग बहुत जगह पर हैं, तो उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा कि मैं उसको रिकमेंडेशन यहाँ से मुंबई हो या दिल्ली हो या कहीं भी हो, क्योंकि एक सर्कल है,
जी सर, ना, जी और सर। वो सर्कल का फायदा लोगों को मिले, क्योंकि हमारे पास था कि पहले हमको प्रूफ करना था, जैसे आप लोग प्रूफ कर रहे जी हैं, सर। हम भी प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक आगे निकल आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ना, बिल्कुल। तो ये जो कह रहे हैं कि अरे अकेले इंडिविजुअल तो अमेरिका में बैठ के नौकरी करते, कोई टेंशन ही नहीं था। जी। लेकिन क्या कहे कि एक कहते हैं ना, अकेले चलोगे तो बहुत तेज चलोगे, जी। लेकिन अगर ग्रुप में चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। दूर तक चलो, तो क्या? हम ग्रुप में लेके चलने वाले लोग हैं, और हम लोग सब फील्ड के लोगों को कहते हैं कि अगर कहीं लगता है कि हमें बैंड बनाना है, रॉक शो करना है, कहीं कुछ करना है, बड़े लेवल पे प्लान करके आइए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कर लेंगे, ये तय है। बिल्कुल सर। तो हम लोग हैं सारे ये लोग। हौसला और ये प्यारा आशीर्वाद की जरूरत है पूरे पलामू में, मैं कहता हूँ सर। और एक समझिए कि एक बड़ा भाई हम लोगों के लिए मिल गया, इसके लिए दिल से धन्यवाद सर। बिल्कुल, आप लोगों से मिल करके हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं था, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी इस फील्ड के लोग होंगे, एक मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है रोशन, है ना, जो कि सब जगह कनेक्ट किए हुए हैं, मेरे से बोला कि ऐसे हैं, तो स्टूडियो चलता है, स्टूडियो में सारा रिकॉर्डिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हम कि कैसा है, सब लोगों को बोला आई वांट टू कनेक्ट माई सेल्फ विथ देम एंड कनेक्ट ऑल द पीपल टू द पलामू, है ना, हम बड़ा कर सकते हैं। और लोग जो बड़े हैं, सोचे कि ना सोचे, हम लोग छोटा छोटा मिलकर बड़ा तो बनिए जाएंगे ना। तो बूंदे बूंद तालाब बढ़ता है तो सागर भी बनती है, हम लोग बूंदे हैं, और बूंदे बूंद मिल करके हम लोग सागर बन जाएंगे, ये विश्वास है। बिल्कुल सर। तो पूरे पलामू के श्रोता को हम आपको तहे दिल से रेडियो सम्राट की तरफ से धन्यवाद देते हैं, और कार्यक्रम करने की इजाजत लेते हैं। अगर कोई संदेश है तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं। संदेश यही है कि जितने भी सुन रहे हैं लोग जुड़े, और सर को और इस छोटे से भाई को अपना आशीर्वाद दे। दिल से धन्यवाद, प्रणाम, झारखंडी जोहार।